अन्याय कैले में बहुत बड़ा अन्याय हमरे के नहीं। छोटी सी बच्ची के साथ हैवानियत के गला को दबाकर मौत के घाट उतार। बेटी लोगन के राह छड़कानी करता गुंडा पाल। बेटी पढ़ावले की सरकार चाहता नहीं बा। सरकार तो आइए हम आ गए हैं उसी पुलिया पर जहाँ पे छोटी सी नन्ही सी बच्ची, एक गुड़िया 6 वर्ष की, जो यहाँ पे बकरी चराने के लिए आई हुई थी और उसके साथ हैवानियत होता है। आइए दादी जो उनकी उसकी दादी है, बिटिया की दादी बताने। हाँ, क्या बता? ऐसा हम गहलली ऐसा पुले ताकत है। हमारा लड़की पुले में रोवतिया और ओकर कपड़ा पड़ा सब उतार देले। कन्हैया है लाली एकदम ओकर लौका तो नहीं रहा। जब हम कहा एकदम तब पकड़ के हम लिया गए सोझे गेहूं में क्यों भागे लागल हम जानता। भागी थी इधर पच्छू में भागल। हाँ पच्छू भागे लागल। अब हम अपने बच्चा के बचावे लगली, बच्चा को होश नहीं। जब बच्चा हाँ बेहोश रहलू कहाँ पे गड़ ओके जैसे बोले भर के हुए नहीं रहल ओके निकारे हल्ली आउ चौधरी भाग ले लस्कारी जो ओकरे पीछे पर तले रिकवा हमार मर जाई। वो पैदल भागा। हाँ पैदल ऐसा सोझा गेहूं में की भागे लागल। हम कहली ओके जो तड़ती तो गाँव में नहीं रहने पकड़ते हैं। आप गई तो तब तक वो गला दबा रहा था क्या? हाँ तब ले गला दबोटला से जब हमारे देखलस कि अभी हो वाली तब सोझा भागल है तब भागे लागल। अब हम ओके बचौली नहीं तो गाँव में हलल होती तो नहीं मार डरले होते हैं। दादी यही वो पुल है। हाँ यही वो पुल है। आइए हम लेकर चलते हैं। ग्राउंड जीरो की SK News 24 सच्चाई की जीत के माध्यम से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप देख रहे हैं इस समय। यही वो गेहूं है, यही वो गेहूं, यही पुल है। इसी पुल के नीचे वो दरिंदा एक छोटी सी बच्ची के साथ हैवानियत कर रहा था और हैवानियत करके उसके गला को दबाकर मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहा था। आप देख पा रहे हैं यही वो पुलिया है, यही वो पुलिया बच्ची के साथ दरिंदा इसी जगह पर, इसी वो पुल के जगह पे छोटी बच्ची जो छटपटाई थी, मिट्टी के निशान आप देख पा रहे हैं छपे हुए हैं, मिट्टी में पैर छिपे हुए हैं, पता चल पा रहा, साफ दिख रहा है। छोटी सी बच्ची के साथ हैवानियत कर रहा था वो दरिंदा। इसी वो जगह है, यही वो घटना, ये पुलिया है। इसी पुलिया के नीचे आप देखिए वह दीवार पकड़ के हमार लड़की ऐसे एकदम अनार जैसे ओके लौकन ऐसे तो जावत है पकड़ के आई। हम तब पकड़ के ले गईली। हम कहली बेटी का भाई के रहल कहतिया वह जौन जात देख वह जात बा। हम कहली है रहल है कहतिया हाँ यह रहल है। हम कहली अरे बापू के तारीख तो के अब बचाई हम लेके चल गईली। लेकिन ऐसा बात ये का नाम जानती है आप? हाँ ओकर महेंद्र ना हो। हाँ ओकरे बापे ना कुमारे। इतने बड़ा घटना को अंजाम देता है दरिंदा गरीबे के संगरी कैले बा कि मैंने अब का बताई हमरे पीछे कहवा नहीं। ये साहेब लोगन के चाहिए, ये नेता लोगन के चाहिए कि जब गरीबे चाहते न घटना कैले बा तो ओकर कुछ न कुछ करे चाहिए तब तो हमारे गरीबे के संतोष होई। मुख्यमंत्री जी से हम यही कहना चाहते हैं कि जो गरीबों का सपोर्ट करिए और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रखे हैं तो गलत चलावता था। जब बेटी लोगन के राह छड़कानी करता था गुंडा पाल के कैसे बेटी पढ़ी है कौन कर रहा है ना? हाँ छड़खानी करता था। कहीं लड़की जाती तो अंटा संटा बोला बूढ़े के गुनते नहीं बेटा जवाने लड़किन के गुनिया कैसे बेटी पढ़ावल जा। बेटी पढ़ावले की सरकार चाहता नहीं बा। सरकार चाहता बेटी पढ़ती। जब बेटी लोगन के पाछे गुंडा घूमे लगी घर से निकल धन कैसे बेटी जाइए बाहर। बेटी के मतलब सुरक्षा नहीं बा। बेटी के लिए सुरक्षित नहीं करता था सरकार। आप देख पा रहे हैं सरकार को चाहिए अपराधी दिन प्रतिदिन अपने अंजाम को बढ़ावा देता चला जा रहा है। अपराध कैला से 4 बजे 3 बजे टाइम में हमरे पीठी पर के रहल हो उनके हम घर काट के आयल होती जैसे हमरे नजरिया सुतरत नाई बा जौने तरह के अपराध कैले बा अपराधिया जहुआ इतना बड़ा बुरा नसीहत कैले बा। जो ऐसी जगह अपराध को अंजाम दिया है वो एक हिस्ट्री सीटर भी है और सरकार से हम यही बार बार कहेंगे कि ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों पर सजाए मौत होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यही वो पुलिया है जहाँ पे छोटी बच्ची अपने जान की भीख मांगती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही और बार बार चिल्ला रही थी, आवाज दे रही थी, लेकिन वो हैवान छोड़ा नहीं, दुष्कर्म किया उस छोटी सी बच्ची के नन्ही सी बच्ची के साथ हैवानियत किया। और यही नहीं उस हैवानियत करने के बाद वो अपराधी वो दोषी वो हैवान उस बच्ची का गला दबाकर मौत के घाट उतारने की पूरी प्रक्रिया पूरी कोशिश कर रहा था। तब तक मौके पर एक बूढ़ी दादी उस बच्ची की दादी पहुंचकर उस बच्ची को बचाने के प्रयास करी। न हमारे होती तो बचल नहीं होता हमारा बच्चा, नहीं हमारे होती तो बचल नहीं होता।
गला दबा कर मार ही रहा हाँ, था। गला दबोटले के पूरा निशान पड़ल बा, इससे पूरा निशान बा, आवे देखा। गला पर निशान है। हाँ, चल के देखल जाए, यहाँ दोनों बगल बा एकदम पंछा चुवत रहा है। दवाई भैल महाराजगंज में, काल से हमरे महाराजगंज में घर अन्न पानी के जो हमरे हाथे में कोई पैसा नहीं बा, कुछ नहीं बा, ना बड़ा दुर्घटना सरकार दियावा था तब प्रशासन की ओर क्या प्रशासन की ओर क्या मदद मिल पाई है? कुछ नहीं मिला हमें प्रशासन से, कुछ नहीं, कौनो चीज नहीं। देखिए सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आखिर में बेटी किस प्रकार से बचाई जाए, किस प्रकार से बेटी पढ़ाई जाए, किस प्रकार से समाज आगे जाएगा। आप देख पा रहे हैं ऐसे जघन्य अपराधी जब जन्म लेते रहेंगे, हम सरकार से बार बार यही कहेंगे कि जो है अपराधी है, जो ऐसे जघन्य घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें सजाए मौत होनी चाहिए। बीच चौराहे पर उसे फांसी हो जानी चाहिए, जिससे कि कोई भी चढ़ा के दागे तब हमरो संतोष होई। हमरे कुछ बा ना, इज्जत भर बा हमरे, बाकी हमरे घर में न धन न दौलत न कुछ न का, हमरे साथ से सरकार कवन नवाई कर। आपको लगता है सरकार आपकी मदद करेगी? कुछ नहीं करी, क्या करी हमारे, कुछ नहीं करी सरकार, हमारी मदद क्या करता, कुछ नहीं करता। 16 साल हमारे पति के मरले हो गए, घर चल के फोटो हमारे खींच लिया जा, हमन के स्थिति देख लिया जा, हमारे बच्चा की स्थिति देखल गई। देख पा रहे हैं पति के मरले हो गए। इसे गरीब परिवार की स्थिति है, और ये दलित वर्ग की एक बेटी थी। बेटी तो बेटी होती है, चाहे दलित वर्ग की हो चाहे किसी अन्य जाति बिरादरी की हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तभी सफल हो पाएगा जब बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार कार्य करेगी। और जो दोषी है क्या, उसको फांसी होना चाहिए सर। मुख्यमंत्री हम लोग को रिक्वेस्ट यही है सर, मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं फांसी होनी चाहिए सर। बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है सर, वो गरीब के साथ इतना बड़ा अन्याय हो सर, उसको फांसी होना चाहिए सर। हम लोग से यही हम लोग का निवेदन है, प्रार्थना है सर। गांव वालों के सीने की धड़कती आग एक कह रही है कि जो ऐसे जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया है, उस दोषियों को सजाए मौत ही होनी चाहिए, ना कि जेल में 2-4 महीनों की सजा, बल्कि सजाए मौत होनी चाहिए। क्या कहना, अब क्या हम कहना चाहें, घटना को लेकर क्या कहेंगे? एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है। अरे क्या किया जाए, बहुत दुखद समाचार है, देखने के लिए मिला, लेकिन उसको फांसी दी जाए, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हर गांव के हर एक शख्स की ये बस यही मांग है, यही अनुरोध है सरकार से, यही विनती है सरकार से कि जो ऐसी दोषी है उनको फांसी होनी चाहिए, होनी चाहिए। हाँ सर, उसका फांसी होना चाहिए सर। हमरे ऊपर कैले बा, तू हमारे समाने से दाग जाता, हमरे जियरा जुगा जा, इतना बड़ा काम गलत कैले बा, हमसे तनको रहाइश नहीं बा, जरा पूछे घर का हम बताएं। सूत ना हमारे बच्चे रहा, हमारे साथे बहुत बड़ा अन्याय कैले बा, बहुत बड़ा अन्याय हमरे के बा नहीं। हम अपने बच्चे की दवाई कहाँ कराई, क्या कराई, हमारे साथे इतना बड़ा दुर्घटना कैले से कि नहीं चाहत रहा है सर। आप देख पा रहे हैं ये खुद विधवा है, इनका कोई सहारा नहीं है, ना परिवार कोई सपोर्ट करने वाला है, और इस गरीब का सहारा कोई नहीं है। और ये जो छोटी बच्ची के साथ देख जघन्य अपराध हुआ है, और उस बच्ची के इलाज कराने तक के भी पैसे नहीं है इस गरीब के पास। प्रशासन की ओर से कोई भी किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पा रहा है, ना ही कोई आर्थिक सहयोग मिल पाया है। और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर अपराधी को जेल के सलाखों के पीछे डाला गया है, और ग्राम सभा के लोगों के सीने की धधकती आग बस बार बार गुहार कर रही है कि फांसी ही होनी चाहिए, फांसी ही होनी चाहिए। दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया है एक मासूम छोटी सी नन्ही सी बच्ची, एक गुड़िया के साथ ऐसे दुष्कर्म करने वाले दोषियों पर सजाए मौत ही होनी चाहिए। एक गांव के हर एक शख्स के जुबा पे बस यही है कि बस उस दोषी को फांसी ही होनी चाहिए, फांसी की मांग कर रहे हैं सरकार से। अब देखिए सरकार क्या करती है इस मामले को लेकर। देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत। फिर मिलेंगे ना ताजा खबर। नमस्कार।